तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9 का ए का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखो सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम ऐसा ही है जो डिस RHL LHL और फंक्शन का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, उसके बाद कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस वही बात। और चूंकि क्वेश्चन में तो पहले भी लिख दिया रहता है जो फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है f(x) इजकल टू ऐसा दे रखा है, f(x) इजकल टू यानी दे रखा है -x, कब? जब x 0 से छोटा हो। और एक दे रखा है x इजकल टू 0 जब एक 1 है। और एक दे रखा है जब x 0 से बड़ा हो तो x दे रखा है। और बोल रहा है डिसकंटिन्यूस है किस पर? 0 पर। वो बोल रहा है हमको चेक करने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे? RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे अगर सबसे पहले RHL का जैसे बात करते हैं तो यहाँ से RHL के लिए आ जाते हैं। RHL के लिए जब x 0 से बड़ा हो तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और f(x). तो यहाँ से लिमिट चूँकि प्लस यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा का बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। और फंक्शन का वैल्यू देखो जब x 0 से बड़ा हो तो किस में? इसमें आएगा। तो यहाँ पर क्या है? x है। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो ये क्या दे देता है? 0 दे देता है। अब मुझे LHL निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखो सबसे पहले RHL हमको कितना निकला? 0 निकला। अब जैसे अगर f(x) का अगर बात करते हैं तो f(x) इजकल टू क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो भी ये कितना दे देगा? 1 दे देगा। अब बताओ फंक्शन का वैल्यू 1 दे रहा है और RHL कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल है। तो जाहिर सी बात है जो अगर मान लेते हैं यानी लिमिट यानी ऐसे 9 देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और f(x) और इजकल टू अगर f(x) का वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ से लिख देंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। यानी देखो इसमें अगर देखो सबसे पहली बात अगर इसमें RHL का भी बात करेंगे ना तो RHL में देखो x जब 0 से छोटा हो तो ये पोजीशन लेंगे तो आएगा तो -x, लेकिन 0 जब ये रखेंगे तो -0 और +0 इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो RHL और LHL दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, बशर्ते इसमें फंक्शन का वैल्यू जो है ये 1 जो है कांस्टेंट है। इसके डोमेन में अगर कुछ भी डालेंगे तो ये कभी 1 चेंज होगा? कभी भी 1 चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो 16 में जो है लेम्डा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी लेम्डा का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है हमसे। देखो तो एक काम करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का जैसे बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं, क्या दिया है? f(x) इजकल टू दे रखा है, f(x) इजकल टू दे रखा है जो साइन 2x अपॉन कितना? 5x। 2x अपॉन कितना है? 5x। कब? जब x 0 के इक्वल ना हो। और उसके बाद दे रखा है x इजकल टू 0, तो दे रखा है लेम्डा, ऐसा कुछ दे रखा है। और बोल रहा है कंटिन्यूस है एट x इजकल टू 0 पर, कंटिन्यूस है एट x इजकल टू 0 पे। तो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं तो RHL भी यहीं से निकलेगा और LHL भी क्या यहीं से निकलेगा। और RHL यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के दोनों इक्वल होगा। RHL निकालो या LHL निकालो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। और यहाँ से पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है लेम्डा का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो एक काम कर लेते हैं, इसके जैसे RHL पर आ जाते हैं। यानी RHL जब x 0 से बड़ा हो तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी ये f(x) ले लेते हैं। उसके बाद जब फंक्शन का वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और क्या साइन 2x अपॉन कितना? 5x। देखो एक काम कर लेते हैं, ये 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेते हैं। जैसे देखो तो इसको 1/5 ऐसे बाहर कर लिया और लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये साइन 2x अपॉन क्या हो गया? 2x अपॉन x हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो देखो
हम लोग लिमिट में जो है क्लास 11th के जो है लिमिट में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, ट्राइगोनोमेट्रिक में, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक लिमिट में जो साइन एक्स अपॉन क्या होता है, एक्स इजकल टू 1 के इक्वल हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन तो सबसे पहले सही है, 1 मिनट, सही है। यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर घर से 2 लगा देते हैं। तो 2 लगा दिए, इसको मेंटेन में करने के लिए यहाँ से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब देखो ये हो गया मेंटेन, और ये कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो अगर जैसे ही देखो 1/5 और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये 1 इंटू क्या हो गया 2, यानी फाइनली 2 निकल गया। तो अब इसमें अगर 0 रखेंगे तो भी बाहर क्या देगा 2, तो ये 1/5 और इंटू क्या दे दिया 2। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2/5। और देखो ये RHL हमको कितना निकल गया 2/5। अब यहाँ से देखो अगर हम बात करते हैं, और LHL भी 2/5 ही निकलेगा। अब जैसे अगर fx इजकल टू अगर बात करते हैं ना, तो ये लेमडा देता है। अगर इसमें अगर फंक्शन में अगर 0 भी लगते हैं तो बाहर लेमडा देता है। तो जब बाहर लेमडा देता है तो 9 ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इजकल टू क्या 2/5, और यही लेमडा का वैल्यू हमसे बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें करना नहीं था, बशर्ते ट्राइगोनोमेट्री का जो क्लास 11th का फार्मूला था वो हमको याद में रखना था, बस हो गया, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं, 18 क्या कह रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, यानी देखो दिया हुआ है fx इजकल टू दे रखा है जो x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 अपॉन दे रखा है x + 1, और कब, जब x -1 के इक्वल नहीं है तब का बात कर रहा है। और एक दे रखा है x इजकल टू -1 है तो वो लेमडा के इक्वल है, यानी लेमडा के इक्वल है। और बोल रहा है ये कंटिन्यूस है x इजकल टू -1 पर, तो वो भी हमसे लेमडा का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी लेमडा का सिंपल सा बात है वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर ऐसे अगर क्वेश्चन में देखो तो RHL भी यहीं से निकलेगा, RHL भी यहीं से निकलेगा, और LHL भी यहीं से निकलेगा, यानी दोनों चीज़ यहीं से निकलेगा। चाहे RHL निकाल लो या LHL निकाल लो, दोनों बराबर होगा, इक्वल ही होगा। अगर आप लोगों को अगर जैसे हम लोग RHL अगर निकाल के छोड़ देते हैं या LHL निकाल के छोड़ देते हैं ना, तो आप लोगों को अगर नहीं विश्वास हो तो RHL अगर निकाल लेते तो LHL निकाल लेना, और LHL अगर निकाल लेते तो RHL आप लोग निकाल लेना। तो जैसे देखो अगर हम लोग सपोज कर लो RHL निकाल लेते हैं, तो x अगर मान लेते हैं -1 से बड़ा है, तो सपोज कर लो ऐसे, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, यानी क्या fx, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो -1 प्लस यानी -1 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसी में आएगा और फंक्शन का वैल्यू यही हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, और fx में क्या है x² - 2x - 3 अपॉन क्या x + 1, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस इसको देखो x², इसको फैक्टराइजेशन तोड़ देते हैं तो कितना हो गया x² माइनस कितना 3x + x और -3 अपॉन कितना x + 1 हो गया। अब देखो अगर इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो -3, और इसमें से घट जाएगा तो -2 भी आ जाता है। तो जैसे अगर बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, और ये कितना हो गया, अब इसमें से कॉमन अगर ले लेते हैं तो x इंटू कितना x - 3, और +1 अगर कॉमन लेंगे तो x - 3 अपॉन कितना नीचे में x + 1 हो गया, ऐसा कुछ आ गया। देखो जाओ देखते जाओ जो कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ से अगर लिमिट x टेंस टू
-1 प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ से x + 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x - 3 अपॉन क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब देखो ये x + 1 से x + 1 ख़त्म हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, तो ये क्या हो गया x - 3 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो x अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर -1 अगर सपोज कर लो रख देते हैं, तो ये क्या हो गया -1 और -3, तो कितना हो गया -4 हो गया। अब देखो जो RHL को अगर तोड़े तो कितना -4 आया, क्वेश्चन तो सही है हाँ। अब देखो -4 आया। अब अगर जैसे फंक्शन का अगर वैल्यू का बात करते हैं ना, तो fx = दे रखा है लैम्डा, अगर इसके डोमेन में अगर -1 रखते हैं तो बाहर लैम्डा देता है। तो फाइनली यही समझो जो 9 यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना निकला -4, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना था, काफ़ी आप उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे उसके बाद अगर बात करते हैं 19 का, तो सिमिलरली 19 भी एक ही जैसा है, आप लोग बना सकते हैं। तो जैसे देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जैसे बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पर बोल रहा है चेक करने के लिए। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का जैसे बात करते हैं, 19 में क्या कह रहा है, जैसे एक मिनट देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जैसे बात करते हैं, तो fx = दे रखा है ऐसा कुछ, यानी दे रखा है 2x + 1, 2x + 1 कब, जब x 2 से छोटा हो, और दे रखा है x = 2 कब, जब k = 2 सॉरी k है, और उसके बाद दे रखा है x > 2, जो कितना दे रहा है 3x - 1, ऐसा कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले RHL LHL निकालते हैं, और इसमें भी वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, यानी फाइनली इसका भी हमसे k ही पूछ रहा है। तो देखो यानी अगर RHL अगर हम लोग निकालते हैं, तो RHL में जब x अगर 2 से बड़ा है सपोज कर लो, तो यहाँ से क्या लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ से क्या fx, यानी 2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा का बात कर रहा है, बस इतना ही। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और fx के जगह जो है जब 2 से बड़ा होगा तो कौन सा ये लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x - 1 हो गया। अब x जहाँ है वहाँ पर क्या रख कर देंगे 2 रख देंगे, तो 3 × क्या हो गया 2 और -1, तो ये 3 दूना कितना हो गया 6 - 1, यानी कितना 5 निकल गया। अब देखो जैसे इसमें अगर 5 निकला ना, और इसमें अभी अगर मान लेते हैं LHL भी अगर निकालेंगे ना, तो LHL भी 5 ही निकलेगा। जैसे अगर देख लेते हैं, देखो अगर LHL भी निकालते हैं जब x क्या 2 से छोटा हो, तो वो भी हमको 5 ही देगा। देखो जैसे अगर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी fx लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx की जगह क्या हो जाएगा 2 से जब छोटा तो ये हो जाएगा, यानी कितना 2x + 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और +1, तो 2 दूना 4, और एक कितना हो गया 5 हो गया। RHL और LHL दोनों एक है। और देखो और अगर फंक्शन का जैसे अगर वैल्यू का बात करेंगे ना, तो fx = दे रखा है k दे रखा है, और f के डोमेन में अगर मान ले 2 रख देते हैं तो बाहर कितना k ही देता है, यानी k कांस्टेंट टर्म है। तो फाइनली यही समझो जो 9 जो अगर यहाँ से अगर k का बात करेंगे तो k = क्या हो जाएगा, सॉरी 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 20 का बात कर रहे हैं, तो 20 में भी कम से k ही पूछ रहा है। तो जैसे देखो अगर क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा लग रहा है, देखो जो जितना प्रॉब्लम देखे हैं सब एक ही जैसा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, यानी दिया हुआ है fx = दे रखा है ऐसा, यानी दे रखा है यानी x² - 9 अपॉन x - 3, और दे रखा है x जब x 3 के इक्वल ना हो, और एक में दिया हुआ है जब x = 3 तो k कितना दे रखा है k दे रखा है, और पूछ रहा है हमसे कंटिन्यूस जो है 3 पर चेक करने के लिए, और k से वैल्यू बोल रहा है निकालने, k का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले RHL या LHL निकाल लेते हैं। तो देखो इस बार LHL ही निकालते हैं, जैसे LHL निकाल लेते हैं जब x क्या 3 से क्या हो छोटा हो,
तो 3 से छोटा का मतलब क्या, 3 से जस्ट पीछे का बात कर रहा है, जस्ट पीछे का बात कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और ये f(x) और फंक्शन का वैल्यू यही हो जाएगा क्योंकि RHL और LHL क्या यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और f(x) की जगह कितना है x² माइनस 9 अपॉन कितना x माइनस 3, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं x² और माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन कितना x माइनस 3, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू क्या x प्लस 3 अपॉन कितना x माइनस 3 और ये कितना देखो x, ये x माइनस 3 से x माइनस 3 गया तो यहाँ से क्या हो गया देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और ये कितना हो गया x प्लस 3 हो गया। अब 3 रखेंगे x के जगह तो 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। और देखो अगर जैसे अगर हम लोग इसमें तो LHL या RHL दोनों निकालेंगे तो 6 ही आएगा। और जैसे इसमें अगर बात करते हैं फंक्शन का तो f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है के दे रखा है। तो f के डोमेन में अगर मान लेते हैं इसको अगर 9 अगर यहाँ से अगर जाते हैं तो यहाँ से फाइनली k इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पर RHL और LHL क्या दोनों 6 ही निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6 हो गया। तो ये रहा इसका आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। तो देखो आज की वीडियो में जो है ना बस क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा हमको प्रॉब्लम है, इसीलिए अगले वीडियो में जो है ना क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग जैसे हो गया उसके बाद 9 का जैसे बी का बात करेंगे उसमें देखेंगे जो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन चूँकि है कि नहीं है, और अगर नहीं रहेगा तो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन जैसे 9 का सी है तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी से पहले क्या करेंगे थ्योरी हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले थ्योरी देख लेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बाद और उसके बाद फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन में आ जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर हम लोग अगर कुछ भी नहीं आता है ना, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत अगर मैट्रिक्स का जोड़ घटाव भी अगर हम लोग पढ़ के अगर एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भी अभी के समय में बिहार बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्योंकि अब भी पहले के जैसा अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इसीलिए अच्छा स्कोर ला सकते हैं, और चाहे CBSE बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो। तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बस इतना ही तक रहने देते हैं।